भिखारियों के देश में आपका स्वागत है। भिक्षुक सम्राट, भिखारियों के सम्राट अनिल उपाध्याय। हम तो अपने आप को भाई भिक्षुकों के, भिखारियों के सम्राट कहेंगे। भिक्षुकों के तनख्वाह कितनी होगी? मैं चाहता हूं कि वर्दी पहनने वाले हर व्यक्ति से मैं कह रहा हूं कि वर्दी की नौकरी यानी संविधान की नौकरी आप करते हैं, एक ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी क्या होगी? और ये जो सोशल मीडिया पर भक्त आके कमेंट में बकते हैं उल्टा सीधा, मतलब कंगना रनावत ने जैसे पूरे के पूरे अंध भक्तों के खानदान को खरीद लिया है। यार एक बात कह रहे हैं, गांवों में नौटंकी होती है, नौटंकी पे स्टेज पे नाचने वाली को हम लोग अंडी कहते हैं। अंडी का भी एक रेट होता है, एक रेट होता है ना। नाचना भाई, स्टेज गांव में जो है प्रधान जी ने कार्यक्रम करा या विधायक जी कोई गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर नाचने वाली लड़कियां चाहिए 4-5 ठो, तो ढूंढ ढूंढ के लाई जाती हैं। सबके रेट होते हैं ना महीने में के एक रात का आपको जो है नृत्य करने का इतना पैसा देंगे, आपको इस रंग कर्म का, इस अभिनय का, इस विज्ञापन का। जैसे कैंट का विज्ञापन हेमा मालिनी जी को, सनी देओल जी को हम लोगों ने, देश में 550 के लगभग सांसद है ना, 550 सांसद और 403 विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में बनने हैं। 403 लोगों के लिए 25 करोड़ लोग तलवार भांजे एक दूसरे की तरफ खड़े हैं कि इन 403 लोगों में इसको बनाना है और इन्होंने हमारे खानदान को खरीद रखा है। बस यही है। क्या यार, क्या नौटंकी में लोकतंत्र हमारा फंस गया है। हमारे देश का नागरिक क्या कितना ज्यादा मानसिक गुलाम हुआ जा रहा है अपनी स्वतंत्र नागरिक सोच कि ये सरकार मेरे लिए है, ये संविधान नागरिकों के लिए है, ये दल जो है देश के हर नागरिक की उन्नति के लिए, ये विचार नहीं आते हैं। बांट लेते हैं आप लोग अपने आप को किसी न किसी दल पार्टी। अब ओवैसी अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो मेरठ में नौचंदी थाने के सामने एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत तमाम सारे लोग धरना क्यों दे रहे हैं? एआईएमएम पार्टी मेरठ में एआईएमएम पार्टी का एक कार्यक्रम होना है ओवैसी साहब का, उस कार्यक्रम की परमिशन देने में क्यों छींके आ जा रही हैं सरकार को? क्या प्रॉब्लम है? ओवैसी साहब को तो फिर प्रमोट करो ना। ओवैसी तो अखिलेश यादव की काट करेंगे, अखिलेश यादव की वोट काटेंगे, वोट कटुआ कहा जा रहा ना। तो इस बार की जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या उभर के सामने आ रही है? सोशल मीडिया। विश्वास करिए, सोशल मीडिया एक दिन में पूरा माहौल बदल जाएगा। चुनाव होना है अभी फरवरी मार्च में, लेकिन आप समझिए कि आप जितने भी घोड़े खोल लें, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में पता चला 3 दिन में एक कुछ हुआ। जैसे आप लोग याद करिए 2019 चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और कुपवाड़ा का वो इतना बड़ा जो हमारे सीआरपीएफ के जवान चले गए, और आज तक वो देवेंद्र सिंह के मामले में कोई चीजें क्लियर हो ही नहीं पाती हैं। तो अब तो कम से कम पूरे देश के, भारत देश का हर नागरिक, भारत देश का हर आईपीएस, हर आईएएस, हर सिविल सर्विस में भाग लेने वाला, हर सरकारी नौकरी करने वाला एक व्यक्ति, हर, तुमको यार 50,000 तनख्वाह मिल रही हो, चाहे तुम अपने सरकारी दफ्तर के स्वीपर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे तुम आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, तुम सबसे मैं एक बात कह रहा हूं, हर आदमी जो सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, तुमने नौकरी अपनी योग्यता पर हासिल की क्या? केवल इसलिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई अपराधी भी, कोई जिस पर तमाम मुकदमे चल रहे हो, वो आकर तुमको आदेश देगा कि तुम्हें ये काम करना है तो करना है, तो तुम्हारी आईएएस आईपीएस बनना किस काम का? सोचो जरा। अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस, अगर वो असत्य के खिलाफ बोलता था, हम यहां पर एक और बात कहेंगे कि अमिताभ ठाकुर की अपना टेक्निकल फॉल्ट है। अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या एक्ट के मामलों में फंसने से पहले एडवोकेसी का दिमाग नूतन ठाकुर का, अमिताभ ठाकुर का क्यों नहीं चला कि उनको पेशबंदी करनी चाहिए थी अपनी खुद की? उन्होंने कहा वो सहज भाव से सब करते चले गए, और पीछे खड़ा एक बड़ा सा गैंग, ढेर सारे लोग, नेता, उन सब लोगों ने अमिताभ ठाकुर को देखा जाए तो कानून के आगे शहीद कर दिया, जेल में डलवा दिया। ठीक, लेकिन जो हमारे देश के सारे नागरिक हैं, मैं अनिल उपाध्याय, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं दुनिया के हर क्षेत्र में काम कर चुका हूं, क्राइम वर्ल्ड से लेकर के क्रिमिनल्स के बीच से, माफिया के बीच से, क्राइम रिपोर्टिंग के बीच से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से लेकर संघ की शाखाओं से लेकर के आईएसआई की पर रिपोर्टिंग से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, केबल ऑपरेटर्स, एडवोकेट, पत्रकारिता, छात्र राजनीति, दुनिया के इतने क्षेत्रों में मैं सक्रिय। जिसमें सबसे बढ़िया क्षेत्र मालूम है क्या लगा मुझे? मोहब्बत है, मोहब्बत।
तू सबसे खूबसूरत मिली। मोहब्बत से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े परेता, जैसे मैंने हनीफ खान की मीटिंग में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की उसमें जयंती में कहा था, 133वीं जयंती में, कि दुनिया में मुझे दो ही धर्म नजर आते हैं, एक है स्त्री धर्म, एक है पुरुष धर्म। पुरुष स्त्री धर्म पूर्ण करने में जुटा है कि स्त्री की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और स्त्री पुरुष धर्म यानी पुरुष को किसी चीज की कमी न रहे, पुरुष का सब तामझाम घर गृहस्थी ठीक से चलती रहे। यही पूरी दुनिया है। बाकी तो सब नौटंकियां हैं। चुप नेता बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, कुछ भी बनो, अपराधी बनो, क्रिमिनल बनो। श्री प्रकाश शुक्ला से बना बड़ा कोई ब्राह्मण, मतलब पंडितों में तो कहा जाता है श्री प्रकाश शुक्ला से बड़ा कोई माफिया हुआ ही नहीं, ब्राह्मण सिरमौर। ठीक, तो श्री प्रकाश शुक्ला भी अपनी प्रेमिका के चक्कर में टपक गए, और कोई चक्कर थोड़ी था, उसको भी कोई नहीं टपका पाया। तो भैया इस दुनिया में जो सर्वोच्च चीज है ना, परिवार है, संस्कार है, सत्य है। और ऐसे में जैसे असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम बताया जा रहा है, तो बी टीम वाला मामला नहीं है, इस बार कुछ और ही होने जा रहा है। ये अनोखा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा जो 2024 के देश के चुनावों की पूरी रूपरेखा क्लियर कर देगा। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये अनोखा चुनाव हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जो 20 मई को मैं बोला था, 20 मई तक। देखिए, हम वो तो कोई बहुत बड़े तोप तो नहीं है, तो साधारण से आदमी है, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरा एक अस्तित्व कायम हो चुका है। सोशल मीडिया पर मेरी एक पहचान बन चुकी है, और सोशल मीडिया पर सत्य के रूप में मैं जाना जाता हूं। तो मैंने 20 मई को बोला, मैं आप सबसे कह रहा हूं, 20 मई से पहले आप सब भी अपनी पोस्ट देख लीजिए। समस्त सोशल मीडिया, फेसबुक, आदरणीय मार्क जुकरबर्ग भी, आपके अपनी टीम के लोग भी देख लें कि 20 मई से पहले हिंदुस्तान में, भारत में चुनावी बातें नहीं होती थी। ज्यादा होती थी ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की और कोरोना की बातें होती थी, और इधर उधर की, मतलब बस मोदी की बुराई करना, ये करना, वो करना, मतलब यूपी चुनाव की और 5 राज्यों में चुनाव की, चुनावी चक्रम की बातें नहीं होती थी। 20 मई को मैंने एकाएक बोला, और 20 मई को मैंने यही बात बोली कि उत्तर प्रदेश चुनाव योगी के सिर पर रख के लड़े जाएंगे कि मोदी के सिर पर रख के लड़ेंगे। मोदी वर्सेस अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी होगा कि योगी वर्सेस होगा। मैंने कहा यहां पे योगी वर्सेस का कोई अल्टर नहीं है, क्योंकि योगी ही हिंदू ने, योगी कोई बहुत संघर्षशील, बहुत बड़े देश के लिए, आजादी के लिए, देश के इस आंदोलन के लिए, सड़कों के लिए, गोरखपुर के लिए, किसी नदी के लिए, वो वाले नेता नहीं माने जा रहे हैं। योगी हिंदू नेता माने जा रहे हैं, हिंदू महंत, हिंदू संत, हिंदू नेता योगी माने जा रहे हैं। और योगी के अगेंस्ट में टक्कर में लाया जा रहा है असउद्दीन ओवैसी को। अब ओवैसी राष्ट्रीय नेता इस समय बन जाएंगे आने वाले दिनों में, ये पक्का है। क्योंकि ओवैसी और कांग्रेस में जो दूरी है, ये बड़ी गलत है। अगर आज कांग्रेस पार्टी के लोग और ओवैसी की पार्टी के लोग, खास करके असउद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग अगर एकजुट हो जाएं, तो पूरे देश में, क्योंकि कांग्रेस हर जगह है, कांग्रेस एक छोटे से कस्बे में भी है, कांग्रेस अंडमान निकोबार से लेकर पूरे देश में, भारत के हर कोने में मौजूद है। कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी आज तक मानी जाती थी। भाजपा तो कह रही है, अभी कुछ कंफर्मेशन किसी के बारे में आपको थोड़ी मालूम है, कि हमको थोड़ी मालूम है कि कितने सदस्य हैं, कितने लोग एक्टिव सदस्य हैं। कोई नौकरी तनख्वाह थोड़ी मिलती है, पे स्लिप थोड़ी बनती है, सैलरी थोड़ी बनती है कार्यकर्ताओं की। अगर पूरे देश में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर महीने 10 रुपया दिया जाए, चलो भाई हर कार्यकर्ता को हर महीने 10 रुपया दिया जाएगा, तो 10 रुपए की गणना हो जाएगी कि इतने लोग हैं, इतने लोगों को 10 रुपया दिया गया, या 20 रुपया दिया गया, 1000 दिए गए, 2000 दिए गए, जो भी दिए गए। मेरी बातें बड़ी गंभीर होती हैं और बड़ी सच्ची होती हैं, इसको एकदम हृदय से सुनिए। दिल से नहीं, दिमाग से निकली नहीं, दिल से निकली बातें होती है, दिमाग से निकली नहीं। इसको शेयर करिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा। और आप सबसे एक अनुरोध हो रहा है कि अगर आपके फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑफ हो गया हो, घंटी वाला, तो उसको मेरे पेज पर जाके मेरा पेज ऑन करिए और उस पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि उनको मेरी पोस्ट नहीं मिलती है। प्लीज मेरा आपसे यही अनुरोध है, क्योंकि देखिए मैं पेशेवर बनकर काम नहीं करता, ब्लू टिक बना के और यूट्यूब और बहुत सी चीजों पर। अब जैसे आजकल फेसबुक चालू हो, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप, उन सब पर बहुत कम मिलूंगा मैं आपको। सोचना, बोलना, चिंतक, विचारक, एक अलग दुनिया होती है, एकांतवासी दुनिया होती है। मुझे एकांत ही सबसे अच्छा लगता है। मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाता हूँ ज्यादा, बहुत बुलावे पर जब कोई बुलाता है तो वहां चला जाता हूँ, गेस्ट बन के चला जाता हूँ। बाकी भीड़ भाड़ एकत्रित करते हुए आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। चुनाव भी लड़ा दिया ऐसे ही वाइफ को अपनी मेयर का, लेकिन नहीं। तो मित्रों इस चीज को समझिए, आने वाले समय में असउद्दीन ओवैसी और योगी का ये चुनाव होने जा रहा है।
जिसमें अखिलेश यादव बीच में फंसे हैं। अखिलेश यादव की के पक्ष में कितना जाएगा, विपक्ष में कितना जाएगा, बस ये है। और भी एकदम सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, एक तरफ एक चेहरा होगा ओवैसी का, एक चेहरा होगा योगी का, और इसी के आधार पर 2024 के पूरे चुनाव की वो बन जाएगी भूमिका आने वाली। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे निर्दलीय विधायक। जैसे निर्दलीय विधायक एक रुद्र दमन सिंह चुनाव लड़े सरोजिनी नगर से। रुद्र दमन सिंह ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। अब समाजवादी पार्टी ने शंकरी सिंह को यहां से टिकट देना अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, वो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन शंकरी भी बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं। रुद्र दमन चले गए कांग्रेस में, तो कांग्रेस सरोजिनी नगर में बहुत मजबूत हो जाएगी केवल एक प्रत्याशी की वजह से। मैं हनीफ खान की मीटिंग में भी गया तो वहां पे भी मैंने स्टेज से एक बात कही कि हनीफ भाई, हर नेता का हर पार्टी से टिकट मांगने वाले जो भी व्यक्ति किसी पार्टी से कोई टिकट मांगने पहुंचा है, उसके कर्म, सामाजिक कर्म, संघर्ष के कर्म इतने बढ़िया होने चाहिए कि पार्टी खुद खड़ी होकर कहे कि मेरा सौभाग्य कि आप हमारे पास आए, हम आपको टिकट देते हैं। मैं अनिल उपाध्याय जिस पार्टी के पास भी टिकट मांगने चला जाऊं, मेरे पास इतना जबरदस्त बायोडाटा है कि देश की हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी वो उपलब्धि नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास भी सत्याग्रह की उपलब्धि नहीं है। नरेंद्र मोदी भी मर के जिंदा नहीं हुए। अपने अपने अनुभव व्यक्तिगत निजी होते हैं, निजी जिंदगी होती है, निजी जन्म होता है, निजी मृत्यु होती है और निजी जिंदगी होती है। तो निजी जिंदगी के बारे में बताने का साहस कर रखने वाला कोई है ही नहीं मेरे अतिरिक्त। हम तो डंके की चोट पे आओ, हमारी घर गृहस्थी से लेके बाल बच्चे से लेके एक एक रुपया पैसा कौड़ी, अकाउंट फेकाउंट, गांव देहात से लेके जमीन, जिंदगी, कहाँ कहाँ क्या किया, टॉयलेट छोड़ के सब कुछ जान लो यार। कुछ नहीं यहाँ छुपा है, कुछ नहीं छुपा है। तो ये बात डंके की चोट पे बोलता मैं अनिल उपाध्याय। सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव, अरे ओवैसी, अगर ओवैसी साहब की पार्टी बी टीम होती तो मेरठ में तो तुरंत परमिशन मिल जाती ना। तुरंत मेरठ में एआईएमएम को, है ओवैसी की पार्टी की मीटिंग होने जा रही है, ये तो अखिलेश की काट करेगा, तुरंत परमिशन दो। लेकिन ओवैसी इस समय मुस्लिमों के अलावा हिंदुओं के बीच में भी पाए जा रहे हैं। हिंदू, जैसे एक अंबेडकर को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाने शौकत अली हमको हमारे घर पर आए थे, हमने मना कर दिया। हमने कहा हम नहीं बनेंगे, हम सत्य के प्रवक्ता हैं, सदैव सत्य बोलना चाहते हैं, हमको लखनऊ के अन्ना के तौर पर एक्सेप्ट करिए। अब हमने यही कहा था, हमको आप विशेष आमंत्रित सदस्य बना दीजिए, स्पेशल सदस्य। हम बहुत सी पार्टियों में स्पेशल सदस्य बन सकते हैं कि भाई हम आप क्या एक्टिव नहीं, अपने विचार देने, अपनी सलाह देने, आपके साथ मीटिंग करने, आपके साथ बात करने हम आ सकते हैं। आज अखिलेश यादव के साथ भी अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन मेरी मीटिंग हो तो मेरे दिमाग से निकले आइडिया बहुत जबरदस्त होंगे। प्रियंका गांधी के साथ हो, योगी जी के साथ हो, केशव मौर्य जी के साथ हो, किसी भी पॉलिटिकल, ओवैसी जी के साथ हो, शौकत अली के साथ हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर के साथ बैठ के अगर मैं संवाद करूंगा तो मेरे मुख से निकली बातें सॉलिड ही तो होंगी ना कुछ कुछ। अब हमको निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, जो पकड़ते जा रहे हैं, हम उनके लिए कीमती होते जाएंगे। हनीफ खान को हम अगर लखनऊ पश्चिम से चुनाव लड़ाने में पूरा डंके की चोट पे मैदान में उतरेंगे तो फिर उतरेंगे, कायदे से उतरेंगे, फिर हनीफ खान को विधायक बना के मानेंगे। हमारे अंदर वो क्षमता है। मुझे विधायक नहीं बनना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, कितनी बार दोहरा के कह रहा हूं इसीलिए, ठीक। लेकिन आपको चुनाव जिता सकता हूं, बहुत से लोगों को नेता बना सकता हूं, ये मेरे अंदर क्षमता है, आप सबके आशीर्वाद से। अच्छा बोलता हूं, पार्टियों में किसकी डिमांड रहती है? अच्छा बोलने वाले, अच्छी पहचान रखने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। तो 4 बार का सफल सत्याग्रही मैं अनिल उपाध्याय कहाँ जाऊंगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। और ये सवाल आपका सवाल है, क्योंकि आपके साथ हूं मैं। अगर मैं, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहे हैं, उससे 1 हफ्ता पहले मैं ऐलान करता हूं कि मैं इस पार्टी को वोट देने जा रहा हूं, और मेरे साथ लाखों मेरे चाहने वाले पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी पार्टी को मेरी वजह से वोट देंगे, इस वजह से वोट देंगे। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। आज के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर मैं बोलूं तो भी मेरे बोल की एक कीमत है। तो एकदम सही एकदम बात कह रहे हैं हम, 100% सही बात कि आप पहले अपने अस्तित्व को बनाइए। आपका खुद का एक अस्तित्व है, आप भारत देश के एक नागरिक हैं, और नागरिकों को ही एकत्र करके राजनीतिक दल अपने शक्ति दिखाते हैं। अगर नागरिक स्वतः एकजुट है, आपस में एक दूसरे का साथ दे रहा है, एक दूसरे के बारे में सच्ची बातें सोच रहा है, तो हमारे देश से ताकतवर कोई नहीं हो सकता। चीन में यही भावना सबसे पहले जगाई गई थी। एक एक चीनी देश के लिए काम करता था। वो क्या उत्पाद बना रहा है, क्या मैं क्या प्रोडक्ट कर रहा हूं, मेरा क्या उपयोग हो रहा है। आज की तारीख में मेरा क्या उपयोग हो रहा है? मेरा उपयोग मेरे देश के नागरिकों की एकता के लिए हो रहा है। चुनावी एकता में भी तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये बड़ा बढ़िया मैं बात बता रहा हूं कि अगर मेरठ में अगर एआईएमएम पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो मेरठ में तुरंत परमिशन मिल जाती ना। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बाकी बातें बाद में करूंगा। और बाकी एक बात और कहनी है कि जैसे कंगना रणावत की वजह से हेमा मालिनी का कैंट का विज्ञापन है, सनी देओल के तमाम सारे विज्ञापन आते हैं, ये जितने भी सांसद बने हैं हीरो हीरोइन, स्मृति ईरानी पहले सास भी कभी बहू में क्या फ्री में काम करती थी, चैरिटेबल काम करती थी, समाज सेवा के लिए काम करती थी। सब बिकाऊ है, सबकी कीमत है कुछ ना कुछ। तो जी जब बिकाऊ लोगों को राजनीति के मैदान में आपका नेता बना दिया जाएगा, बाजार से खरीद के किसी को आपका नेता बना दिया जाएगा, तो आप नेता, नेता शब्द ही फिर गड़बड़ा गया ना। नेता नेतृत्व कहाँ है? वो नेतृत्व का मतलब तो भावनाओं का नेतृत्व, हर चीज का नेतृत्व, समाज का नेतृत्व, संपूर्ण समाज का नेतृत्व, सबका भला सोचना। यहाँ तो भाई हेमा मालिनी जी को कैंट का भला चाहिए, सनी देओल जी को किसी कंपनी का भला चाहिए, अंबानी अडानी का भला करने मोदी योगी और क्या मोदी और अमित शाह जी हैं ही हैं। ये दुनिया कहती है हम दो हमारे दो। तो ये कैसी राजनीति हो रही है हमारे देश में? राजनीति हो रही है कि व्यापार हो रहा है? भारत क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है? भारत देश हमारा एक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बस प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करो, उस पार्टी की, उस व्यक्ति की, उसकी उसकी उस धर्म की, उस हिंदू धर्म की, उस मुस्लिम धर्म की, बस पार्टी प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करो, संविधान की बात ही मत करो। ये क्या कैसी राजनीति हो रही है? अब तो समझ जाइए कि अगर ओवैसी भाजपा की, ओवैसी बहुत मजबूत नेता है और ओवैसी को बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, तो ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव से पूरे देश की राजनीति में छा जाएंगे। अगर ओवैसी और कांग्रेस एक हो जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम दो ही आबादी सबसे बड़ी है। मुस्लिमों का फिर पूरा कंप्लीट सपोर्ट पूरे देश भर में कांग्रेस के साथ हो जाएगा। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग जो सोचिए, लिखिए उसको। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लिखिए उसको। धन्यवाद।